Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 8 इंटरनल ट्रेड। देखिए, इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 3 तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ठीक है ना। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे। इंटरनेट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स के बीच डिफरेंस भी हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको हम लोग 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स। अब देखिए, फिक्स शॉप टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स, ये देखिएगा आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा। फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स और फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स। देखिएगा कि फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स के बीच में स्पेशलिटी स्टोर्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, सेकंड शॉप, सिंगल लाइन सेक्टर्स स्टोर्स और जनरल स्टोर्स। देखिएगा, है ना। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द 6 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। जनरल स्टोर डील इन डेली कंज्यूमर गुड्स। ये क्या करते हैं, ये डील करते हैं डेली कंज्यूमर गुड्स के बीच में, सच एज ग्रोसरी आइटम्स एंड टॉयलेटरी प्रोडक्ट। ऑपरेट, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ऑपरेट इन रेजिडेंशियल एरियाज और लोकल मार्केट एंड फॉर लॉन्गर आवर्स। ठीक है, ये ऑपरेट करते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में और लोकल मार्केट के अंदर एंड फॉर लॉन्गर आवर्स, यानी कि लंबे समय तक। प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज सच एज क्रेडिट फैसिलिटीज एंड होम डिलीवरी। ठीक है ना, ये प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज, यानी कि अलग अलग तरीके से कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि होती हैं क्रेडिट फैसिलिटीज और होम डिलीवरी की। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट, डील ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड प्रोडक्ट लाइन सच एज मेंस वेयर, कॉलेज बुक्स एटसेट्रा। जनरली सेल ऑल द ब्रांड्स डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट टाइप। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। अब स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स क्या होते हैं, यानी कि जो गलियों के अंदर अपनी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं ऑपरेट एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और ऑन रोड साइड वेयर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज हाई, यानी कि जहाँ ये वो लोग होते हैं जहाँ पर अपनी गलियों के बाहर स्ट्रीट क्रॉसिंग के अंदर अपना रोड साइड के अंदर अपना लगाते हैं अपने ठेला वगैरह, वेयर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज हाई, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी ठेला वगैरह लगाते हैं, जैसे कि पानी पूड़ी के, है ना, या फिर सब्जी वगैरह के ठेले लगाते हैं। मोस्टली डील इन गुड्स सच एज क्लोथ्स, शूज़, ग्रोसरी आइटम एंड बेकरी आइटम्स। और ज़्यादातर ऐसे डील्स भी करते हैं जो कि होते हैं ऐसे गुड्स की डील भी करते हैं क्लोथ्स के लिए, शूज़ के लिए, ग्रोसरी आइटम्स के लिए, ठीक है ना, एटसेट्रा। फोर्थ है हमारा सेकंड हैंड गुड शॉप। देखिए, सेकंड हैंड गुड शॉप्स जो होती है वो हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि डील इन यूज्ड फॉर और सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि ये डील करते हैं सेकंड हैंड गुड्स के बारे में। द गुड्स आर यूजुअली सोल्ड एट वेरी लो प्राइस। ये गुड्स जो होते हैं वो यूजुअली सोल्ड किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में, एक्सेप्ट those that are antiques और ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। ठीक है ना, जिसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल होती है। सेकंड शॉप्स डील इन गुड्स दैट हैव सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और दैट आर नॉट एज पर द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। सेकंड शॉप्स वो होती हैं जो कि गुड्स को या फिर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं उनको रिफर्बिश्ड करके वापस से बेचते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, देखिएगा 6 पॉइंट होगा, सॉरी गलती से हम लोगों को
मिसप्रिंट हो गया। सिंगल लाइन स्टोर्स, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सिंगल लाइन स्टोर्स डील इन सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बिल्कुल सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन के बीच में डील करते हैं। ऑल्दो ऑफर सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स, दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी विद इन दोज सिंगल प्रोडक्ट्स लाइंस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये ऑफर करते हैं सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स के बीच में, दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, ये ऑफर करते हैं बहुत सारी रेंज के अंदर, वैरायटी ऑफ रेंजेस के अंदर ये ऑफर करते हैं विद इन दो सिंगल प्रोडक्ट लाइन, जो कि होते हैं बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट लाइन के बीच में। टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स, और इसके बीच में जो टाइप्स होता है फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स के बीच में, एक होता है देखिएगा डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकंड है हमारा चेन स्टोर, थर्ड है हमारा मेल ऑर्डर हाउसेस, ठीक है, और फोर्थ है हमारा ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स। अब देखिए ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स क्या होते हैं, ये आप लोग इसके अंदर आप ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स के अंदर क्या होते हैं, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर का अंदर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ठीक है ना। चेन स्टोर के अंदर यानी कि टुकड़ों के अंदर, चेन के अंदर ये शॉप्स को माल को बेचते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेज के अंदर ये जैसे कि वेबसाइट हो जाती है हमारी, ठीक है ना। और ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई भी मशीन के अंदर हम लोग पैसे डालते हैं, उसके बदले में हम लोगों को वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ये होते हैं ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन। हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर ये मिलता है ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स। देखेंगे हम लोग, अभी मैं वापस आप लोगों को समझाता हूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। इनका मीनिंग जो होता है, इट रेफर्स टू द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट स्टोर्स। इनको जो रेफर कर सकते हैं हम लोग, इनकी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट स्टोर्स होते हैं, लार्ज इन साइज एंड डीलिंग इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, ठीक है ना। ये इनके पास ये बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज यानी कि साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और डील करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में ये डील करते हैं अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के बीच, छत पर, एक ही छत के नीचे ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को माल को बेचते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर का विशाल मेगा मार्ट के अंदर आप लोग गए होंगे कभी, ठीक है ना, या फिर वी मार्ट के अंदर आप लोग गए होंगे कभी, या फिर डी मार्ट के अंदर आप लोग कभी गए होंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, क्या फीचर्स होते हैं देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। देखिएगा एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, उसके अंदर आप लोगों को क्लोथ्स मिल जाते हैं, शूज़ मिल जाते हैं, और होम प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि घरों के अप्लाइंसेस मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। लोकेटेड इन सेंट्रल एरियाज, मैंने आपको बताया कि ये लोकेटेड होते हैं सेंट्रल एरियाज के अंदर जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होती है। एलिमिनेट्स द रोल ऑफ मिडल मैन, और इसके बीच में जो बिचौलिया होता है यानी कि जो ब्रोकर होता है उसके बीच का, उसको हटा दिया जाता है। फॉलो यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट को बेचने वाले होते हैं, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बना दिया जाता है। तो इसके अंदर जो कॉस्ट होती है उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मिडिल मैन आ जाता है तो उसकी कॉस्ट, उसका भी इंटरेस्ट, उसको भी कुछ कमीशन देने आता है, तो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसीलिए एलिमिनेट कर दिया जाता है रोल ऑफ मिडिल मैन का। फॉलोज अ डिफाइंड हायरार्की और फॉलो सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज सेल्स और ऑफरिंग कस्टमर केयर सर्विसेज। देखिए मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दिया और बहुत ज़्यादा आसानी है और हम लोग इसको आसानी से भी समझ सकते हैं। देखिएगा, The following are the main features of the departmental store, generally located in central areas or place where a large number of people can reach easily. मैंने आपको बताया था अभी, the management in these stores follows a defined hierarchy as a joint stock company. The eliminate the role of middleman and purchase goods directly from the manufacturers and sell them to the customers. And fourth है हमारा, follow the system of centralized purchase with a decentralized sales, that is goods from manufacturers are generally handled by a single division and the sales of those goods are handled by the respective sections of the departmental store. और फिफ्थ है हमारा, offer numerous customer care services such as travel, restrooms, telephone booth and so on. अब देखिएगा इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं।
कुछ एडवांटेजेस होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, वो कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज दे आर लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेसेस, दे आर एबल टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। यानी कि ये लोकेट होते हैं एक सेंट्रल प्लेसेस के अंदर, और इसके अंदर जो ये जो होते हैं एबल हो सकते हैं, यानी कि ये हो सकते हैं अट्रैक्ट बहुत सारी नंबर ऑफ कस्टमर्स के बीच में। यानी कि अगर डिपार्टमेंटल स्टोर अगर आपने कहीं पर एस्टेब्लिश कर दिया है तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि बहुत सारे लोग एक ही बार में एक ही छत के नीचे अपने ज़रूरत की चीज़ों को परचेज आसानी से कर सकते हैं। ऑफर अ हाई डिग्री ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स बाय मेकिंग अवेलेबल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एट वन प्लेस। मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पर इनको बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें देखने को खरीदने को मिल सकती हैं। Provide a variety of services to the customers such as free home delivery, taking telephone orders, credit facilities, etc. or spend a considerable amount on advertisement and promotional offers to boost their sales। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं कुछ कंसिडरेबल अमाउंट जिससे कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल ऑफर्स जो हैं वो बूस्ट कर सके उसकी सेल्स में। ऑपरेट अ वेरी लार्ज स्केल एंड दस एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल। ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा के अंदर ये माल को बेच सकते हैं। अभी कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे हम लोग, ये कुछ लिमिटेशन पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। ठीक है, द फॉलोइंग आर द वेरियस लिमिटेशंस फेस्ड बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये कुछ प्रकार के वेरियस लिमिटेशंस हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। ठीक है, जिसके कारण से हम लोग ये देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कुछ कमियां होती हैं। ठीक है ना, फेस हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या करते हैं, ये फेस करते हैं हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट को एज कंपेयर टू एनी अदर फिक्स शॉप्स। ये जो कंपेयर करें अगर हम लोग फिक्स शॉप से, उसकी कंपैरिजन के अंदर ये फेस करते हैं हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट को। लेक द पर्सनल टच वाइल सर्विंग देयर्स कस्टमर। जब भी वो कस्टमर से सर्व करवाते हैं, यानी कि कुछ सर्विसेज को देते हैं, तो ये कंफर्म नहीं होता कि यार कस्टमर जो है वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर से बात नहीं कर पाते हैं ये लोग। एज दे ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल एंड मेंटेन ह्यूज इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स, दे फेस हाई रिस्क ऑफ लॉसेस। और ये क्या करते हैं, ऑपरेटर लार्ज स्केल के अंदर बहुत सारी इन्वेंट्री अपने साथ पास में रख लेते हैं, और अपने पास ये कुछ कह नहीं सकते कि यार वो इन्वेंट्री अगर ख़राब हो जाती है तो वो ख़राब होने के बाद वो पड़ी रहती है, वो वहाँ पर वो अगर कोई कस्टमर आके उसको नहीं देखे, या फिर कोई भी कस्टमर आके वो प्रोडक्ट को नहीं परचेज करता है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है। यानी कि ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो रिस्क कर सकें, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर कर सके। फोर्थ है हमारा, दे आर ऑफन इनकन्वीनियंट फॉर इमीडिएट एंड क्विक परचेज ड्यू टू सेंट्रल लोकेशन। ठीक है ना, और वो ये क्या करते हैं, इनकन्वीनियंट फॉर इमीडिएट एंड क्विक परचेज, यानी कि जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको सेंट्रल लोकेशन के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग जो है वो चेन स्टोर्स जो है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और सारे के सारे स्टोर्स को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।